अब आइए हम लोग एक्सरसाइज से 2.5 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका फिक्स चार्ज है मंथली फ़ी का, और उसके बाद जितना दिन हम लोग इसको एक्सेस करते हैं उसके अनुसार है। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि देख रही है कि अगर वो 10 दिन एक्सेस की मॉड्यूल को, तो उसका बिल जो आ रहा है 400 है, और जब वो 14 डेज मॉड्यूल को एक्सेस कर रही है तो उसका बिल जो है 500 आ रहा है। तो दिया हुआ है कि मंथली बिल वाई डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस करने पर x डे पर x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल टू ax प्लस b है। तो फाइंड करना है हम लोगों को वैल्यू a और b का। अब हम इसको देखते हैं कि जो मॉड्यूल दिया हुआ है ये रिलेशन है y1 का लिए, y इक्वल टू ax प्लस b है। इफ x जो है दिया हुआ है कि 10 डेज है, 10 डेज, तब बिल जो है मंथली आ रहा है इसका 400, तो 400 हो जाएगा, और a और ये 10 b हो गया, ये फर्स्ट x हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड कह रहा है कि 14 डेज अगर हम करते हैं तो 500 होता है, तो 500 टोटल हो गया, ये a हो गया, और ये हो गया 14 डे, ये हो गया b, ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 में से अगर हम लोग 2 को घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा फर्स्ट जो होगा 400, इसको हम लोग 10 a लिख सकते हैं, a और 10 मल्टीप्लाई करेगा तो 10 a प्लस b हो गया, और ये 500 हो गया, और ये हो जाएगा 14a प्लस b। अगर इसको माइनस किए हैं तो ये इस तरह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -4a, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा -100। तो इस तरह a जो होगा हमारा a इक्वल टू 100 -100 बाई -4 मतलब 25, तो a का वैल्यू जो होगा 25 होगा। अब हम इसमें दूसरा जो है, इसको a का जो वैल्यू जो है हमारा, a का वैल्यू जो 25 निकला है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है हम लोगों का 410a प्लस b है, तो ये 400 हो गया, 10 और a जो हुआ 25 प्लस b हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 400 हो जाएगा, ये 250 होगा, लेकिन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, b हुआ, देयरफॉर b इक्वल टू 150, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि a जो है 25 होगा और b जो है 150 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि एक जिम एक फिक्स चार्ज करता है मंथली फी, और उसके बाद एडिशनल कॉस्ट लेता है पर आवर के हिसाब से बैडमिंटन के एक्यूट करने पर। एक स्टूडेंट जो है वो जिम में ऑब्जर्व कर दिया है कि जब बैडमिंटन कोर्ट वो 10 आवर्स इस्तेमाल की तो उसका बिल जो हुआ वो 800 हो गया, और जब वो 15 आवर इस्तेमाल की तो उसका बिल जो हो गया 1100 रुपये हो गया। अब दिया हुआ है कि कोट जो है x है
और अकॉर्डिंग टू रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो a और b का वैल्यू निकालना है। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इक्वेशन पहले से ही दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। अब हम कंडीशन के अनुसार इसमें y और x का वैल्यू पुट करते हैं। कह रहा है कि अगर 10 आवर इस्तेमाल कर रही है तो 800 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो ये हुआ 10 आवर पर। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो गया 810a प्लस बी, ये हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में वो बोल रही है कि 15 आवर इस्तेमाल करते हैं तो 1100 है, और ये हो गया हमारा 15 इंटू ए प्लस बी, एक्स की जगह पर। अब इसको जब अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15a प्लस बी। इक्वेशन ये 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में से 2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ट्रैक्ट इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख दिए हम लोग 10a प्लस बी है, सेकेंड है 1100 15a प्लस बी हुआ। अब इसमें माइनस करना है तो साइन चेंज कर गया, ये b कैंसिल हो गया, इस तरह ये -5a हुआ, और ये जो हुआ -300 हुआ। अब a का वैल्यू जब हम लोग को निकालना है तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, a इक्वल टू -300 बाई -5, कैंसिल हो गया। तो इस तरह कट कर ये 60 आ गया। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग द value of a in equation 1। अब a इक्वेशन जो है हम लोगों का 1 इक्वेशन जो है ये हम लोग का है 10a प्लस बी। अब और 800 ये हो गया, a का वैल्यू निकल गया, इसलिए a का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और ये हुआ b। 800 ये हो गया, और ये जो हुआ मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 होगा, इक्वल टू के इस तरह आएगा तो माइनस हो गया। इस तरह b जो आया हम लोगों का 200 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, और a जो है हमारा 60 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं इसका, 3 और लास्ट। कह रहा है कि रिलेशन निकालना है टेम्परेचर जो मेजर किया गया है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में, जिसमें रिलेशन जो है दिया गया है वो ये है, C डिग्री सेल्सियस है, और F और ये B है दिया हुआ है। A और B का वैल्यू निकालना है, जबकि दिया हुआ कि आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है तो फ़ारेनहाइट में 32 होता है, और वाटर अगर बॉयल कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट हमारा 212 है। अब इसी से हमको निकालना है। अब देखिए आइस 0 पर हो रहा है तो फ़ारेनहाइट क्या हो रहा है, 32 हो रहा है, ये B हुआ। ये फर्स्ट रिलेशन हुआ। कहने का मतलब है कि 32a प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इसी में रखेंगे। सेकेंड में के अनुसार कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल मैंने 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये इसी तरह होगा। और फ़ारेनहाइट जो हो गया वो दिया हुआ है 212, तो 212 हम लोगों ने रख दिया, ये B हुआ। इस तरह ये हो जाएगा हमारा 212a प्लस बी इक्वल टू 100 डिग्री।
100। ये इक्वेशन 2 हुआ। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। अब ये इक्वेशन 1 हम लोग लिखते हैं 32a + b = 0, और सेकेंड लिखते हैं 212a + b = 100 डिग्री। अब हम इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाला सारा साइन चेंज कर जाता है, b कैंसिल हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -180, और ये जो है हमारा 0 0 100 ही होगा। अब a का वैल्यू निकालना है तो a = हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/180 ये कैंसिल हो गया। इस तरह ये 5, ये भी माइनस से है, 5 हुआ, ये 9 हुआ, मतलब कि a = आया हम लोगों का 5/9। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग द value of a in equation 1 we get। अब इक्वेशन ये a1 जो है ये है, उसको हमने लिख दिया = 0। अब वैल्यू रखते हैं a का 32, a का वैल्यू है 5/9, ये हो गया b = 0। इसको हम लोग इधर लाएंगे तो b = हो जाएगा 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 5 3 15, और ये हो जाएगा 16/9। ये कट नहीं रहा है तो जैसे है उसी तरह रख देंगे, और a का जो वैल्यू है हम लोगों का निकला ही है 5/9। तो इस तरह यही हमारा आंसर हो जाएगा।